गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपका कराने वाला हूँ केमिस्ट्री का जो आपका सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन। उसमें बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसके कुछ टॉपिक्स मैं आपको यहाँ डिस्कस कराऊँगा। उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आता है, मोलैरिटी आता है और मोलैलिटी आता है और फॉर्मेलिटी आता है। तो ये चार टॉपिक हैं, इसमें आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। यानी मान लीजिए आपका कोई सॉल्यूशन है तो और जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनेगा आपका, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आपका दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, एक होगा आपका सॉल्यूट और एक होगा आपका सॉल्वेंट। ठीक, अब इनमें से किसी एक का हम क्या निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। वो हम सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम यहाँ कंपोनेंट। ठीक, तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है आपका? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। यहाँ आप इसको कर लीजिए कंपोनेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो नीचे तो जितने भी आपके कंपोनेंट हैं उनका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर लेंगे हम। ठीक, और ऊपर जिसको हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका हम क्या कर लेंगे? उसको ऊपर लेंगे टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपका आ जाएगा सभी कंपोनेंट का। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम मोल फ्रैक्शन का आपका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आपको दे रखा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ethyl glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। तो आपको एथाइल ग्लाइकोल दे रखा है, इसका एक सॉल्यूशन है जिसमें आपका 20% तो आपका एथाइल ग्लाइकोल है और बाकी जो 80% है वो आपका वाटर है। ठीक, आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का आपने फॉर्मूला पढ़ा, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमको टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने हैं कंपोनेंट्स के। तो सॉल्यूशन आइए देखते हैं। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? आपका एथाइल ग्लाइकोल का। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसका निकालना पड़ेगा पहले मोलर मास। सबसे पहले आप मोलर मास निकालोगे जो भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, मोलर मास ऑफ C2H6O2, C2H6O2। तो मोलर मास के लिए देखिए कार्बन का यहाँ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एटॉमिक मास में। ठीक, तो 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका डबल क्या हो जाएगा? 12 आपका हो जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, तो कार्बन का आपका 6 है, इसका डबल हो जाएगा 12, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको 12 से, प्लस हाइड्रोजन का 6, यहाँ 6 आपके क्या है? एटम है, तो 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपका 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, तो एटॉमिक मास 1 है, मल्टीप्लाई कर दो 1 से। अब बात करते हैं आपका ऑक्सीजन का 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका? 8 का डबल 16, तो 16 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करिए, 12 2 जा 24, 6 1 जा 6 और 16 2 जा 32। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका देखिए कितना बन रहा है? 6 और 2 8, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 3 2 5 और 1 62। ये आपका क्या निकल के आ गया? ये आपका मोलर मास आ गया। इसकी जो यूनिट है वो है आपकी ग्राम मोल इनवर्स। ओके, ये आपका आ गया मोलर मास। तो स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं आपका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है आपका गिवन मास
अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ गिवन मास क्या दे रखा है, ये कह रहा है आपका 20% ऑफ इतना। ध्यान रखना कि जो भी आपको परसेंट में चीज़ दी होती है वही उसकी ग्राम में मात्रा होती है। 20% ऑफ इतना, इसका मतलब 20 ग्राम आपको क्या दे रखा है, इथाइल ग्लाइकोल आपको दे रखा है। तो ऊपर लिख दीजिए आप 20, और ये आपका मोलर मास कितना आ गया कैलकुलेट करने पे 62। जब आप इसका इसमें डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.322 मोल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो इसलिए इसकी यूनिट भी क्या आएगी आपका मोल आएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आप बात करते हैं हम आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि इतना परसेंट तो आपका इथाइल ग्लाइकोल था। अब बात करते हैं वाटर की। तो गिवन मास कितना होगा, 20 तो आपका ये हो गया एथिल ग्लाइकोल, बचा कितना 80, तो 80 आपका ऊपर आ जाएगा अपॉन, फिर लिखना है हमको मोलर मास आप रफली कैलकुलेट कर लीजिए। H2O का हाइड्रोजन का कितना होता है 2, और एटॉमिक मास इसका 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 2 जा 16, तो 2 1 जा 2 प्लस 16 और 2 हो गया आपका 18, तो ये आ जाएगा 80/18। जब आप इसको सॉर्ट करोगे डिवाइड देके तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपका 4.44 मोल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपने कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल ग्लाइकोल आपका इतना आ गया। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन शॉर्ट में MF लिख देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या है आपका, ये है 0.322 जो नंबर ऑफ मोल्स थे किसके थे आपके इथाइल ग्लाइकोल के, तो उसको आपको ऊपर लिखना है अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ऑल का मतलब इसका प्लस इसका, तो ये आ जाएगा आपका 0.322 प्लस 4.44। अब इसको आप ऐड करोगे, नीचे ऐड करोगे तो ये ऊपर तो यही रहेगा 0.322, और ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6 पॉइंट, ये आ जाएगा यहाँ 3, और ये हो जाएगा आपका 0.4। जब आप इसका इसमें डिवाइड दोगे तो योर आंसर इज कम 0.068। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा आपका इथाइल ग्लाइकोल का। ठीक है, इसको आप बॉक्स अप कर दीजिए। MF = मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इज इतना। अगर आपको स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, MF ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। यहाँ कंपोनेंट हो गया वाटर, और वाटर का आपका नंबर ऑफ मोल्स आया था 4.444 अपॉन टोटल, तो दोनों का सेम ही आएगा। टोटल यहाँ कितना आया था आपका 0.322 प्लस 4.444। जब आप इनका सम करोगे नीचे तो ये कितना आ जाएगा आपका, हाँ टोटल सम आ जाएगा आपका 4.366, और जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो योर आंसर विल बिकम 0.932। ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लोगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपके कंपोनेंट दिए हैं उनका टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जब आप इतना काम कर लें तो सिंपल आपका फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का निकालना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उनके टोटल मोल्स का नीचे आ जाएगा सम, और ऊपर जिसका निकालना है उसको रखना है, डिवाइड देना है, योर आंसर विल बी कम।
स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका मोलैरिटी। इसमें से भी आपका ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो आइए समझते हैं व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपका नंबर ऑफ मोल्स यानी किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने मोल्स आपके डिजॉल्व होंगे, घुले हुए होंगे, वही आपका क्या कहलाता है, मोलैरिटी आपका कहलाता है। मोलैरिटी इक्वल टू फॉर्मूला आपका बनता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो आपका कोई भी आपका सॉल्यूट दे रखा है, सबसे पहले आपको उसमें क्या करना है, निकालना है सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसके मोल्स निकालने अपॉन उसका जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वो अगर ml में है तो आप उसको लीटर में बदलोगे, अगर पहले से लीटर में तो लीटर का वैसे ही रहने देंगे और उसका आप डिवाइड दे दोगे तो आपकी मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। और जो यूनिट होती है इसकी वो होती है आपका मोल लीटर इनवर्स। तो एक एग्जांपल इसका हम करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 450 ml का सॉल्यूशन है, उसमें आपका 5 ग्राम ऑफ NaOH मिला हुआ है, तो आपको इसका मोलैरिटी आपको निकालना है। ठीक, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 5 ग्राम। 5 ग्राम में आपका NaOH का कितना मोल्स है वो देखिए। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, गिवन मास कितना है आपका 5 अपॉन मोलर मास। Na का कितना होता है आपका, सोडियम है 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है, उसका डबल में +1 कर देते हैं तो 23, प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 5/40। अब आप इसको डिवाइड दे सकते हो 1/8, और जब 8 का आप 1 में डिवाइड दोगे तो आपका आ जाएगा 0.125। ठीक है जी, ये आपका मोल आ जाएगा, इतने मोल्स आपके आ जाएंगे। अब बात करते हैं आपका जो सॉल्यूशन है उसकी जो मात्रा है वो कितनी दे रखी है आपका 450 ml दे रखी है। तो 450 ml को हमको लेना है आपका लीटर में। जैसे ही आप 450 ml को आप लीटर में लोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, ml को लीटर में आपका कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपको 450, और 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 से इसमें आप डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा आपका लीटर में। ठीक, अब आपको फॉर्मूला लगाना है मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका कितना आ गया 0.125 आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए आप 0.125, और नीचे क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम आपका क्या आ गया, ये आ गया 450/1000 लीटर। ये अपॉन में आपका 1000 ऊपर चला जाएगा तो 0.125 इंटू 1000/450। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 0 है तो पॉइंट हट जाएगा, आपका बचेगा 125/450। और इसका जब आप डिवाइड दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ आपका 0.278 मोल लीटर इनवर्स।
तो ये आपकी मोलरिटी आपने कैलकुलेट कर ली। दोबारा समझ लीजिए जल्दी से। सबसे पहले आपको क्या दे रखा था इसमें 5 ग्राम ऑफ NaOH, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास 5, और मोलर मास आपका अलग अलग सम करके निकलता है एटॉमिक मास का। तो सोडियम का आपका 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1 ऐड कर दिया 40 हो गया, ऊपर 5 है, 5 × 5, 5 × 40, 8 का 1 में डिवाइड दोगे 0.125 मोल। अब क्या कर दिया, जो 450 आपको ml दे रखा है इसको लीटर में बदल दिया आपने, ठीक है, लीटर में बदल लिया, फॉर्मूला लगाया मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका इतना आ गया, इसको यहाँ पुट कर दिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और लीटर में आपने इसको बदल दिया था, आपने नीचे लिख लिया, और ये 1000 आपका ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, देन द मोलरिटी इज 0.278 मोल लीटर इनवर्स। यहाँ देखिए मोलरिटी का फार्मूला आप जरूर लिखें जब कैलकुलेट करें, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप जरूर लिख लें, फिर आपका वैल्यू पुट करें, देन योर सॉल्यूशन इज हियर। तो आइए स्टूडेंट अब आपका बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक है इसमें मोलैलिटी। पहले हमने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या था, जो आपके मोल्स हैं वो डिज़ोल्व होते थे सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ आपका मोलैलिटी स्मॉल m, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो मोलैरिटी अभी आपको बताया था उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैलिटी को स्मॉल m से। तो मोलैलिटी स्मॉल m इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मोलैलिटी m इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो किसी सॉल्वेंट के पर किलोग्राम में जितने मोल्स डिज़ोल्व होंगे वही उसकी मोलैलिटी कहलाएगी। तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर जो आपको मास लेना है सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का जो भी है वो किस में लेना है, आपका किलोग्राम में लेना है। आइए अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे और उससे समझेंगे कि मोलैलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। कैलकुलेट द मोलैलिटी 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COOH होता है इसका फॉर्मूला, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में इतना आपका 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड घोला गया है, तो इसका आपको मोलैलिटी निकालना है। यहाँ ध्यान रखना ग्राम ग्राम, जब ऐसी यूनिट हो ग्राम में हो तो या किलोग्राम में हो तो आपको हिंट मिल जानी चाहिए कि हम क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी। उसमें मोलैलिटी निकलेगी, डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें लीटर में होता है तो वहाँ आपका मोलैलिटी निकलती है। आप क्वेश्चन को देखकर भी पहचान सकते हैं कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। तो आइए इसका कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं हम। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, जो एथेनोइक एसिड हमको दे रखा है उसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हम मोलर मास ऑफ CH3COOH, मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड। तो कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 3 × 1, फिर कार्बन का 12, फिर आपका 16 + 16 और प्लस हो जाएगा 1। जब आप इसका सम करोगे, इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 ग्राम मोल इनवर्स। ये यूनिट होती है आपका मोलर मास की, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब कितने में डिजॉल्व और कितनी मात्रा है इसकी, आपका 2.5 ग्राम। तो अब आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ
मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH। फॉर्मूला क्या होता है आपका? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपका कितना दे रखा है? 2.5 और मोलर मास आपका कितना आ गया? आपका आ गया 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तब ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद ये आपका आ जाएगा 0.0417। ठीक है, जब आप इसका इसमें डिवाइड दोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.0417। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये कैलकुलेट कर लिया आपने इसका नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले हमने क्या निकाला? मोलर मास ऑफ CH3COOH। उसके बाद कैलकुलेट करा नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए, आपको जो मात्रा दे रखी है बेंजीन की वो कितनी है? 75 ग्राम है। कितना दे रखा है आपको? 75 ग्राम। अब ग्राम में दे रखा है और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है आपका? मोलैलिटी इक्वल टू किसके बराबर? ये होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया आपका? 0.417 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बेंजीन यहाँ क्या है? आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि बेंजीन में आपका घुला गया है एथेनोइक एसिड। तो 75 ग्राम है, तो 75 और इसमें डिवाइड दे देंगे हम कितने का? 1000 का। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलोग्राम में, क्योंकि आप जानते हो 1 kg, आप जानते हो 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/1000 kg। तो ग्राम को kg में बदलने के लिए आपको कितने से डिवाइड देना पड़ता है? 1000 से। तो यहाँ 1000 से आप डिवाइड दोगे तो ये 1000 आपका ऊपर चला जाएगा। 0.417 इंटू कितना आ गया? 1000 आ गया अपॉन 75। और जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपका 0.56 0.556 मोल केजी इनवर्स। ओके, वहाँ क्या था आपका? लीटर में निकाल रहे थे, मोल लीटर इनवर्स था। यहाँ आपका केजी को लेकर चल रहे हैं तो मोल केजी इनवर्स 0.556। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे? लास्ट में आप लिख दोगे मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू 0.556 मोल केजी इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने तीनों चीज़ों को समझ लिया कि मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैसे निकालनी है और मोलैलिटी कैसे निकालनी है। तो इनका आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, एग्जाम्पल को समझिएगा और आपके जो बुक में क्वेश्चन हैं उनको करिएगा। तो निश्चित ही रूप से आप मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको आसानी से कर पाओगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।